हे गाइस, स्वागत है आपका स्टार्ट कोडिंग चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बचे हुए स्ट्रिंग फंक्शंस की। ऑलरेडी मैं 25 फंक्शंस बता चुका हूँ गाइस पिछले अपने कुछ ट्यूटोरियल्स में। देखो यहाँ पे ऑलरेडी आपको नजर आ रहा होगा, 3 पार्ट्स तो ये हैं और उससे पहले भी यहाँ पे मैं बता चुका हूँ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग फंक्शन। ठीक है, और क्या है कि मैं यहाँ से बताता आ रहा हूँ, तो अभी तक टोटल 25 फंक्शंस हम देख चुके हैं यहाँ पे स्ट्रिंग के। अभी थोड़े से फंक्शंस हो रहे हैं गाइस स्ट्रिंग के हमारे, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, और वो जो फंक्शंस हैं हमारे, वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। जेड फिल है, पार्टीशन फंक्शन है, एल जस्ट, आर जस्ट, सेंटर, आर फाइंड, स्टार्ट्स विद, ये फंक्शन है, ये रहते हैं। तो इनके बारे में हम बात करेंगे गाइस। उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया, और सेकेंडली प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। यहाँ से देखिए आपको नजर आ रहा होगा सेव प्लेलिस्ट का ऑप्शन, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है प्लेलिस्ट का। ठीक है गाइस, वहां से एक्सेस कर लीजिए प्लेलिस्ट और सेव कर लीजिए, जिससे कि आपको ये ट्यूटोरियल्स जो है रेगुलर मैनर में मिलते रहेंगे गाइस। बेसिक टू एडवांस कोर्स हम यहाँ पे करने वाले हैं गाइस। तो ज़्यादा देर ना करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं गाइस। ये आ गया मैं VS कोड में, और यहाँ पे आकर के हम ले लेते हैं सबसे पहले जेड फिल। ठीक है, जेड फिल बेसिकली क्या करता है, जेड फिल एक प्रीफिक्स स्ट्रिंग के साथ क्या करता है, प्रीफिक्स 0 देता है बेसिकली। तो गाइस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फटाफट से एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेता हूँ नंबर, और नंबर में मैं यहाँ पे फीड कर देता हूँ बेसिकली एक स्ट्रिंग जो कि है हमारी 7। ठीक है गाइस, सेकेंडली मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, जेम्स इज इक्वल टू नंबर डॉट जेड फिल लगाया और यहाँ पे 2 दे दिया, 2। ठीक है, अब जब मैंने इसको 2 दिया तो यहाँ पे लेफ्ट से जो है 0 के साथ क्या आएगा, पैडिंग आएगी। आपको दिखाता हूँ, इसको रन करता हूँ एक बारी, प्रिंट। तो बेसिकली देखो यहाँ पे हमारा क्या आ गया कि 0 7। अब मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ 3 देता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया 0 0 7। ठीक है, यानी कि जितने आप यहाँ पे डिजिट्स दे रहे हो गाइस, उतने यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 0 फिल करता जा रहा है लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो लेफ्ट से क्या दे रहा है, ये पैडिंग दे रहा है बेसिकली इसको एक तरह से। ठीक है ना, तो ये क्या कर रहा है, जेड फिल मतलब 0 फिल। तो यहाँ पे 0 फिल करके देगा लेफ्ट साइड में जितने दोगे। जैसे 3 दिए तो एक तो खुद ये स्ट्रिंग होगी हमारी, और इंक्लूडिंग 2 डिजिट लगा दिए। तो इस तरीके से आपको ये यहाँ पे दे देगा बेसिकली। ठीक है गाइस, इसका डाटा टाइप पता कर लेते हैं। डाटा टाइप तो स्ट्रिंग ही आने वाली है इसकी। ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रिंग एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न हो रही, तो टाइप यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रिंग। तो ये पूरी एक स्ट्रिंग रिटर्न होगी यहाँ पे 0 0 7। तो ये होता है हमारा जेड फिल फंक्शन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि है हमारा पार्टीशन फंक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे ले ली एक ईमेल इज इक्वल टू, मैं अपनी ईमेल आईडी लेता हूँ यहाँ पे, ललित अग्रवाल 359@gmail.com। ये मेरी स्ट्रिंग है। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ पार्टीशन फंक्शन, x इज इक्वल टू, x वेरिएबल बना लिया मैंने वैसे ही। ठीक है, तो x इज इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या लूंगा बेसिकली, मैं सिंपली यहाँ पे लगाऊंगा ईमेल डॉट पार्टीशन, और पार्टीशन में इसको देना है आपको वो सेपरेटर जिससे आपको इसको पार्टीशन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ @ तो मैंने यहाँ पे @ दे दिया। ठीक है गाइस, अब जब @ दे दिया तो मैं लगा देता हूँ प्रिंट x। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो मुझे एक टपल रिटर्न होएगा यहाँ से, और वो टपल कैसा होएगा, यहाँ पे देखो मेरे को क्या हुआ बेसिकली, क्या फायदा हुआ कि यहाँ पे मेरी ये आईडी अलग आ गई है ना, मेरा जो यूजर नेम था ईमेल का वो अलग हो गया, @ अलग हो गया, और जो डोमेन थी gmail.com वो अलग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास बहुत सारी ईमेल आईडीज हैं और आप चाहते हो उसमें से कि आपको यूजर नेम अलग मिल जाए, तो आप क्या करो, इस तरीके से बेसिकली एक ईमेल जैसे मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करो, पार्टीशन फंक्शन का यूज करो, और इसको बता दो सेपरेटर देना होता है एक, तो मैंने यहाँ पे @ सेपरेटर दिया, और उसके बाद ईमेल डॉट पार्टीशन में सेपरेटर को पास करके रन कर दिया, और एक्स में जो स्ट्रिंग स्टोर कराई है वो नई स्ट्रिंग, नया एक टपल रिटर्न हुआ है यहाँ पे, टपल। ठीक है, और टपल में यहाँ पे यूजर नेम @ और gmail.com अलग अलग मिल गया मुझे। ठीक है ना, मुझे अगर यहाँ से खाली यूजर नेम चाहिएगा तो मैं 0 से यहाँ पे इसको उठा लूंगा, तो अब मुझे यहाँ से ललित अग्रवाल 359@gmail.com मिल जाएगा। ठीक है, ये टपल की वैल्यू दे रहा हूँ बेसिकली मैं, टपल के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, और पहले ही मैं बता चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऑर्डर डेटा टाइप होता है, तो 2 दूंगा तो 012 मतलब gmail.com मिल जाएगा मुझे इस तरीके से। ठीक है, और पूरे एक्स में आपको वो जो है टपल मिल जाता है तीनों का। तो ये होता है हमारा पार्टीशन बेसिकली। ठीक है, पार्टीशन फंक्शन हो गया। देन नेक्स्ट फंक्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, एल जस्ट। ठीक है, अब एल जस्ट फंक्शन क्या करेगा यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, ये ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ बेसिकली। ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पर लिया कि
एक वेरिएबल का नाम इन्फो इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टोर करा देता हूँ क्विट, ठीक है, क्विट करा दिया। और अब देखो क्विट जब मैं यहाँ पे स्टोर कराया, अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एल जस्ट का। तो एल जस्ट को लगाने के लिए मैं यहाँ पे पहले तो एक नई स्ट्रिंग जिसे मुझे रिजल्ट चाहिए वो बना लेता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू, इसमें लगा दूंगा मैं इन्फो डॉट एल जस्ट लेफ्ट जस्टिफाइड। और लेफ्ट जस्टिफाइड में यहाँ पे मैं इसको क्या पास कर देता हूँ, एक विड्थ दे देता हूँ। लेट से मैंने इसको दे दी 15 विड्थ, ठीक है, मैंने इसको 15 विड्थ दे दी है। अब यहाँ पे देखो जब मैं लगाऊंगा प्रिंट रिजल्ट कोमा क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग, प्रिंट ठीक कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये आना चाहिए बेसिकली क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। बट यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको लेफ्ट जस्टिफाइड किया है, 15 पैडिंग दी है इसको बेसिकली। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो लेफ्ट से 15 पैडिंग आ जाएगी। देखो यहाँ पे टोटल जो पैडिंग आई है ना 15 कैरेक्टर्स की पैडिंग आई है, ये वाली जो पैडिंग है यहाँ से यहाँ तक ये 15 कैरेक्टर्स की पैडिंग है, ठीक है। अब मैंने इसको बोला लेफ्ट जस्टिफाइड, तो ये लेफ्ट में जस्टिफाइड हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इसको बोल दूं राइट जस्टिफाइड, तो ये राइट की तरफ जस्टिफाई हो जाएगा। तो देखो राइट की तरफ जस्टिफाई हो गया, ठीक है ना। इतने एरिया में ही चल रहा है क्योंकि इसी में पैडिंग आ रही है इसकी, पहले इधर से पैडिंग दी थी, अब इसने इधर से पैडिंग देके खुद को राइट जस्टिफाइड कर लिया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे दे दूं सेंटर, तो ये क्या करेगा, खुद को सेंटर में अलाइन कर लेगा, ठीक है ना। 15 कैरेक्टर्स की ये वाली इसने विड्थ ली और खुद को सेंटर में अलाइन कर लिया। तो इस तरीके से ये होता है आपका जस्टिफाइड करने के लिए स्ट्रिंग को, लेफ्ट जस्टिफाइड, आर जस्टिफाइड और सेंटर। और ये आप दे दोगे इसको पैडिंग विड्थ, यानी कि ये होता है हमारा, ठीक है जी। देन नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन आर फाइंड, सॉरी फाइंड फंक्शन मैं बता चुका हूँ। आर फाइंड यहाँ पे कैसे काम करता है वो देख लेते हैं, ठीक है। फाइंड फंक्शन क्या करता था, बेसिकली जो भी मैं देता था उसको फाइंड करता था, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे फाइंड के लिए एक स्ट्रिंग ली थी बेसिकली, ठीक है। जब हमने फाइंड लगाया था तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग ली थी, ठीक है ना, फ्रूट्स वाली। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को ले लेता हूँ बेसिकली, या फिर कोई नई स्ट्रिंग ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे लैंग्वेज इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ पाइथन जावा C++, इस तरीके से मैं ले रहा हूँ बेसिकली, ठीक है तो ये स्ट्रिंग ही, ठीक है ना। बीच में कोमा लगा रहा हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये स्ट्रिंग ही है एक पूरी की पूरी, है ना। तो स्ट्रिंग में यहाँ पे पाइथन जावा C++ और यहाँ पे फिर से मैंने पाइथन रिपीट ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 बारी पाइथन आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं कि आउटपुट इज इक्वल टू लैंग्वेज डॉट आर फाइंड, जब आर फाइंड लगाऊंगा और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ स्ट्रिंग देनी है मुझे, तो मैंने पास करा दी पाइथन इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने पाइथन दे दी इसको, तो यहाँ पे ये कौन सी फाइंड आउट किसका इंडेक्स रिटर्न करके देगा मुझे, बेसिकली जो लास्ट वाली है उसका, यहाँ पे, ठीक है ना, जो लास्ट वाली है उसका देगा। तो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ प्रिंट आउटपुट, तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं। तो देखो आउटपुट में क्या बता रहा है 16, ठीक है। 16 कैसे बता रहा है, यहाँ से शुरू हो जो 0 1 2 3 4 5 6 कोमा भी है ना, 6 7 8 9 10 कोमा 11 12 13 14 15 16। तो 16 से आपका जो स्टार्ट हो रहा है, मतलब क्या करता है ये, लास्ट फाइंड इंडेक्स वैल्यू, रिटर्न द हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू। हाईएस्ट मतलब कि लास्ट वाली, जो भी, जो बेशक इसको 2 बार ही मिल रहा है, लेकिन दोनों में से किसकी हाईएस्ट है, ये पाइथन कहां से शुरू हो रहा है 0 से, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी है 0, और इसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी होगी 16, ठीक है ना। तो इसकी 16 होगी तो ये हाईएस्ट हो गया ना। तो यही तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे रिटर्न्स द हाईएस्ट इंडेक्स इन एस वेयर सब स्ट्रिंग सब इज फाउंड। तो ये सब स्ट्रिंग मिली इसको एक यहाँ पे पाइथन, और हाईएस्ट कौन सी है दोनों में से, ये लोएस्ट है 0, ये हाईएस्ट है 16, तो हाईएस्ट वाली रिटर्न करता है आर फाइंड, और जो फाइंड था वो लोएस्ट रिटर्न करता था। सेम काम यहाँ पे इंडेक्स का है, ठीक है। इंडेक्स और आर इंडेक्स होता है आपका, ठीक है। इसी तरीके से हमारा लास्ट फंक्शन जो है वो है यहाँ पर स्टार्ट्स विद। तो एक मैंने एंड्स विद कराया था, ठीक है, जिसमें मैंने इमेज का एग्जांपल देके बताया था कि अगर हमारे पास एक इमेज है तो उसके साथ हम एंड्स विद के को कैसे यूज कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। वो लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने बताया था। अब हम देख लेते हैं स्टार्ट्स विद। यहाँ पे स्टार्ट्स विद क्या करता है, स्टार्ट्स विद ये बताएगा कि हमारी जो स्ट्रिंग है, जो भी मैं सब स्ट्रिंग दूंगा उससे स्टार्ट हो रही है या नहीं बेसिकली, ठीक है ना, ये बताता है। तो हम एक यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेते हैं बेसिकली, ठीक है। तो स्ट्रिंग मैं ले लेता हूं यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज,
ठीक है। देन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि मुझे बेसिकली ये बताएगा, तो मैं लेता हूँ यहाँ पे कि रिजल्ट इज इक्वल टू स्टोर डॉट स्टार्ट्स विद, ठीक है। स्टार्ट्स विद में मैं इसको देता हूँ यहाँ पे जावा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेक करेगा कि ये जो स्ट्रिंग है हमारी ये जावा से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है बेसिकली, ठीक है। अगर इसके एंड में लगा दूं जावा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक एंड में जावा भी लगा लेता हूँ, जावा, ठीक है ना। तो मैंने एक तरफ जावा ले लिया, एक तरफ पाइथन ले लिया। ये मेरे को स्टार्टिंग में बिल्कुल स्ट्रिंग हमारी इस वाली सब स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रही है या नहीं, ये बताता है ये हमारा स्टार्ट्स विद फंक्शन यहाँ पे। तो अगर मैं प्रिंट लेता हूँ, प्रिंट रिजल्ट, ठीक है, और यहाँ पे इसको प्रिंट करूंगा तो ये मुझे फॉल्स बताएगा, क्योंकि जावा तो एंड में है, स्टार्टिंग में नहीं है, ठीक है। ये स्टार्ट्स विद फंक्शन है, मैंने बताया था एक एंड्स विद। अगर मैं दे दूं इसको एंड्स विद, यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ, पिछले ट्यूटोरियल में बताया था मैंने एंड्स विद। अगर मैं इसको एंड्स विद देता हूँ ना, फिर ये ट्रू देगा, क्योंकि जावा से एंड हो रही है स्ट्रिंग, स्टार्ट नहीं हो रही, स्टार्ट हो रही है पाइथन से, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टार्ट्स विद में अगर मैं इसको पाइथन देता हूँ तो ये ट्रू दे देगा यहाँ पे पाइथन, तब ये क्या दे देगा मुझे यहाँ पे ट्रू, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे ले सकता हूँ इसको किस तरीके से, बेसिकली इफ एल्स की कंडीशन में अगर मैं ले लूँ इसको, तो मैं कैसे लूंगा कि इस तरीके से ले लेता हूँ, इफ स्टोर डॉट स्टार्ट्स विद पाइथन, तो यहाँ पे प्रिंट कर दो आप, क्या प्रिंट करना है कि our string starts with Python substring, ठीक है ना। और नहीं तो यहां पे else में आ जाएगा our string doesn't start with Python substring, ठीक है। तो इसको रन कर देता हूं मैं, तो यहाँ पे बेसिकली क्या दिखा देगा मुझे, ये our string starts with Python substring, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली ये सारे के सारे स्ट्रिंग फंक्शंस यहाँ पे गाइस काम कर रहे हैं स्ट्रिंग्स में, ठीक है। स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर रहे हैं, स्ट्रिंग को बेसिकली क्या करते हैं, हमेशा नई स्ट्रिंग को रिटर्न करेंगे, जब भी रिटर्न करेंगे नई स्ट्रिंग को रिटर्न करेंगे। तो टोटल हमने जो है लगभग 32 फंक्शंस देख लिए हैं गाइस स्ट्रिंग के, ठीक है। अब हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट अपना लिस्ट ट्यूटोरियल। और स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई भी आपको कमेंट और स्ट्रिंग से रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिए, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई 101% करूंगा। और मेरा व्लॉगिंग चैनल भी है गाइस, कविश लकीशा व्लॉग्स के नाम से, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सेकेंडली क्या है कि एक मेरा गेमिंग चैनल भी है, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस दोनों चैनल्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा गाइस। तो गाइस मिलने वाला हूँ आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।